हेलो मेरे प्यारे साथियों, दोस्तों ज्ञान परिवार का इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं पंचायती राज डिपार्टमेंट में जो तकनीकी सहायक की जो अंतिम तिथि थी वो लगभग समाप्त हो चुकी है और जिसका एडवर्टीजमेंट संख्या दोस्तों 942 पदों पर जो वैकेंसी आई थी और जिसका एडवर्टीजमेंट संख्या था 6394। ये आपको दोस्तों इतना जानकारी आपको पहले से है। उसके बाद दोस्तों बहुत सारे छात्रों का कमेंट आ रहा था, पिछले वीडियो में भी जब हम बनाए थे उसमें छात्रों का कमेंट आ रहा था। चाहे तो जब छात्र ऑनलाइन फॉर्म भरने गए तो उनके चाहे तो लिंक में प्रॉब्लम के कारण, ऑनलाइन प्रक्रिया में देरी के कारण या पासवर्ड में मोबाइल पर उनके पास जो ऑफिशियल वेबसाइट है जो ऑनलाइन करने के क्रम में जो पासवर्ड आ रहा था उनके मोबाइल पर नहीं आने के कारण, या किसी भी छात्र का डॉक्यूमेंट तो उनका सही है बट उन्होंने फॉर्म भरते समय कहीं ना कहीं साइबर कैफ़े वालों ने गलत कर दिया, जिला गलत भर दिया, कुछ डॉक्यूमेंट गलत भर दिया। उसके कारण छात्र बहुत सारे मांग कर रहे थे कि सर एडिट का ऑप्शन आएगा कि नहीं। छात्रों का पहला मांग था। दूसरा मांग था कि दोस्तों सर क्या किस केस में मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरा मांग था छात्रों की। दोस्तों अब इसमें था डिमांड ये भी था, लोग छात्रों पूछ रहे थे कि सर किस जिला में अधिक से अधिक फॉर्म गिरा, काउंसलिंग में लगभग सर कितना समय लगेगा, और ये भी बोल रहे थे कि सर कितने फॉर्म अभी तक भरे गए हैं। तो दोस्तों हम बता दें कि पंचायती राज डिपार्टमेंट जो 942 पदों पर जो वैकेंसी निकली है उसमें दोस्तों जो कितने फॉर्म भरे गए हैं वो फॉर्म में दोस्तों लगभग जहाँ तक अभी ऑफिशियल जानकारी मिल रहा है या छात्रों के द्वारा जो अंतिम रूप से जो उन्होंने उनका जो सीरीज नंबर से दिखा रहा है जो भरे हैं वो दिन के लगभग दोस्तों 47 के लगभग 47,000 फॉर्म इस पे गिरे हैं, भरे गए हैं 47,000। और एक साथी कुछ साथी ये भी कमेंट कर रहे थे सर कि बिहार पॉलिटेक्निक गवर्नमेंट का कितना कट ऑफ जाएगा। तो छात्र आपको याद रखना होगा एक बात, आप यहाँ पढ़ लीजिए, पहले आप इसको पढ़ लीजिए, यहाँ आप देख लीजिए दोस्तों, अगर आपको जानकारी न हो तो कुल रिक्ति का 40% पद सरकारी पॉलिटेक्निक अधीन संस्थाओं को असैनिक मैनेजमेंट सिविल के लिए आरक्षित रहेंगे। बट लेकिन कुछ समय बाद सरकार ने विभागीय नोटिस निकला 6394 के अधीन, देख लीजिए कि आरक्षण कोटि में 40% जो पद था जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक को दिया गया था, केवल बिहार सरकार में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पास करने वाले छात्रों को दिया गया था। वो अब बिहार में जो भी छात्र AICTE से पॉलिटेक्निक किए हैं बिहार में मान्यता प्राप्त से उनको, या तकनीकी शिक्षा बोर्ड से उनको 40% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो अब एक छात्र कोई भी साथी अब एक कमेंट करके मत पूछिए कि सर बिहार गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक छात्रों का कट ऑफ कितना जाएगा। अब आपको एक क्वेश्चन पूछना होगा कि सर AICTE जो बिहार से पॉलिटेक्निक किए हैं उनका कट ऑफ कितना जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन का जवाब मिल गया। दोस्तों कुछ साथी ये भी पूछ रहे थे कि सर कितना कट ऑफ, कितने तक फॉर्म भरा है। जो लास्ट अभी तक जो चर्चित रूप से जो फॉर्म का दोस्तों दिशा है 40,000 बताया हमने दोस्तों। इसके आधार पर बताया था कि कुछ छात्र जो भरे थे लास्ट में PRTTA का, उसको 46,070 उनका जो नंबर, सीरियल नंबर जो दिखाया गया था, ID नंबर। तो दोस्तों इसी के आधार पर हम लोग लगा के लगभग 47,000 फॉर्म इस पर भरे गए हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ये बात आता है कि सर क्या इस वैकेंसी पर केस भी हुआ है। दोस्तों बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, इस वैकेंसी पे केस भी हो चुका है। बहुत सारे छात्रों ये चलते कोर्ट के दरवाजे पर गए हैं कि छात्रों का मांग था कि कहीं ना कहीं 2018 में जो ये वैकेंसी आई थी वो भी नंबर बेसिस थी 2096 पदों पर, तो उसमें कहूँ ना कहूँ बहुत बड़ी धांधली हुई थी। धांधली बहुत जोड़ पर हुई थी दोस्तों, बहुत मत कहिए कि कितने धांधली हुआ था और कितने फर्जी सर्टिफिकेट, जाली सर्टिफिकेट के दम पर बहुत सारे साथी जो ज्वाइन कर लिए थे पंचायती राज डिपार्टमेंट में कितने जिलों में, और जिनका ओरिजिनल छात्र थे, जो वास्तविक छात्र थे, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से जो पास किए थे छात्र मेहनत करके, चाहे AICTE से पास किए थे, तो उनको कहीं ना कहीं उन छात्रों की वजह से उनको कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग से वंचित रहा गया। और जब उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तो फर्जी पाए गए, उनके खिलाफ मुकदमा भी हुआ, समय समय पर पेपर के माध्यम से सब लोग को सूचित भी किया गया और विभिन्न यूनिवर्सिटी का नाम भी डाला गया, जो आपको पता होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो केस उसी के आधार पर किया गया कि अब इसमें चूँकि ये छात्रों ने कहीं ना कहीं केस करने में देरी कर दिया, जिसके कारण इनका जो फिलिंग डेट हुआ 26 जून को हुआ है, तब तक डेट परीक्षा के लिए फॉर्म अप्लाई किया। और कुछ साथी सुनने में भी आ रहा है कि ये भी चलते केस किए हैं कि सर कहीं ना कहीं इसमें कुछ फॉर्म भरते समय बहुत सारे फर्जीवाड़ा के कारण जो फर्जी हो जाता है
वो और केवल ऐसे ही डॉक्यूमेंट के 90%, 92%, 85% अदर डिस्ट्रिक्ट से जो डिग्री खरीद के ले लाते हैं और भर देते हैं, तो उनके चयन के कारण दोस्तों जो पीछे वाला साथी होते हैं, जो ओरिजिनल, तो वो कहीं न कहीं पिछड़ जाते हैं। तो इस चलते ही छात्रों का मांग है कि अब एग्ज़ाम करवाया जाए। ठीक है दोस्तों, देख ली। अब दोस्तों आप बता देते हैं आपको हम कि जब 7 छात्र फॉर्म भरे तो किस परिस्थिति में आपका दोस्तों फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। दोस्तों अगर आपने मैट्रिक का सर्टिफिकेट डाल दिया, ठीक है, लेकिन आपने गलती नहीं किया, ऑनलाइन सर्वर कैफे वाला ने गलती कर दिया, सर्टिफिकेट डाल दिए और उसमें दोस्तों आपने मैच डेट अगर कुछ गलत डाल दिया है या सर्टिफिकेट नहीं डाला तो, और आप सर्टिफिकेट नंबर भी अगर नहीं डालें दोस्तों, मेन जो क्राइटेरिया है इसमें दोस्तों इसेंशियल में कुछ भी अगर आपने छोड़ दिया, तो इस परिस्थिति में आपका जो अगर उल्टे पुल्टे भी डाल दें, क्योंकि डॉक्यूमेंट तो ही खोजेगा, और अपना अगर डेट और अगर आपको जो वेरिफिकेशन में जो सीरियल नंबर अगर आपने गलती डाल तो उसमें आपको दिक्कत हो सकता है। लेकिन अगर वहाँ पर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के जाना होगा। लेकिन अगर आपने सर्टिफिकेट या कोई कास्ट सर्टिफिकेट में अगर गलती कर दिया दोस्तों जाति में, और आपको मान ली कि आपने कास्ट सर्टिफिकेट मतलब ईबीसी में है और बीसी में डालते, तो इस स्थिति में दोस्तों आपको पूरी तरह फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दोस्तों एक बात और समझ में आ रही है कुछ बातों को कि किस जिले में कितने फॉर्म भरे गए हैं, कितने फॉर्म भरे गए तो बता दिए, लेकिन दोस्तों काउंसलिंग में कितना समय लगेगा, तो दोस्तों अभी डिपार्टमेंट में कोई उतना हड़बड़ी नहीं दिख रहा है कि काउंसलिंग करवाना है या नहीं करवाना है। डिपार्टमेंट मतलब कि जब आराम से लगा हुआ है काम में, कुछ वैसा हड़बड़ी पहले जैसा नहीं दिखा रहा है, तो हमको लगता है कि अभी इसमें कुछ टाइम लगेगा। दोस्तों कुछ साथी भी पूछ रहे थे कि एडिट का ऑप्शन देगा कि नहीं, क्योंकि फॉर्म बहुत सारे साथी का गलत हो गया है, और वो पूछा पुराने वाले वीडियो पर कमेंट भी किए थे कि सर हम लोग के लिए आवाज़ उठाइए डिपार्टमेंट से, कहीं ना कहीं बताइए कि यहाँ पर एडिट करने का ऑप्शन दे या फॉर्म में सुधार करने का। तो दोस्तों ये भी बात डिपार्टमेंट में हमको नहीं लगता है कि एडिट उडिट करने का ऑप्शन देगा, क्योंकि जब बात वहाँ पर डिपार्टमेंट के पास रखा गया तो होता है दोस्तों कि एक सजगता के साथ थोड़ा सा उसकी आवाज़ को सुनना और इसके प्रति थोड़ा सा विचार व्यक्त करना। तो उतना सजग हम लोग को नहीं डिपार्टमेंट लगा कि उतना सजगता के साथ वो सुन रहे हैं और बता रहे हैं कि नहीं हाँ छात्रों को गलती हुआ है तो हम इसके लिए तैयार हैं, बहुत जल्दी इसका नोटिस निकालेंगे। हाँ देखा जाएगा मतलब कि देखा कब जाएगा, अगर जैसे ही डेट ख़त्म हुआ था उसी एक दिन के बाद 24 घंटे के अंदर उनको जानकारी प्राप्त कर एडिट का ऑप्शन या जिनका छूट गया फिर फॉर्म भरने का ऑप्शन, ये तो हमको लगता है कि नहीं देगा, लेकिन एडिट का ऑप्शन देना चाहिए था। लेकिन बहुत सारे छात्र क्योंकि कहीं ना कहीं उनका लिंक में प्रॉब्लम के कारण ही छात्र का छूटा है, तो दोस्तों उनको ऑप्शन देना चाहिए। लेकिन अभी तक कोई ऐसा ऑप्शन अभी जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं दोस्तों, अभी तक कोई फॉर्म एडिट और सुधार का अभी तक कोई लिंक नहीं दिया गया है। तो जैसे ही दोस्तों अगर कोई और विशेष खबर आएगा तो इस चैनल के आपको माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। थैंक यू दोस्तों, लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। और जो भी साथी इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथी को शेयर भी कर दीजिएगा जो पॉलिटेक्निक और बीटेक भी जो खासकर जेई और डिप्लोमा की तैयारी करते हैं उनके लिए खासकर चैनल बेहद महत्वपूर्ण है। थैंक यू दोस्तों, लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।